हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक भी होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट एसएस का एग्जामिनेशन कल ओवर हो गया। अब कुछ ही दिनों बाद नीट एसएस की काउंसलिंग शुरू होगी और नीट एसएस की काउंसलिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है व्हाइल यू आर गोइंग टू चूज योर ब्रांच, स्पेशली इवन एट द इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है। लगभग सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस जिनके अंदर सीट्स अवेलेबल है वो पार्ट लेते हैं। हर साल अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं। लेकिन काउंसलिंग काफ़ी लंबा रोल अदा करती है, इज़ लाइक नीट पीजी ओनली। लेकिन इसमें ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ का क्या कैसा है या नहीं है। अगर कहीं की सर्जरी अच्छी है तो इट डजंट मीन वहाँ की सारी ही सर्जिकल ब्रांचेस अच्छी हों फॉर एनसीएच। उस कंडीशन में भी हमें आगे जाके चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी देखना पड़ता है कि आगे क्या प्रॉस और क्या कॉन्सेस हैं जो आपको इसमें इंटरेबिलिटी देते हैं। बहुत सारी जगह आपको टाइम मिल जाता है फुल हैंड करने का, कुछ जगह फुल हैंड नहीं मिल पाता है। इवन अगर मैं आपको बात करूं डीएम और एमसीएच में ऑलरेडी आप एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर आप एक एडिशनल एड ऑन करने जाते हैं उस कंसर्न टॉपिक की। जैसे आपने मेडिसिन किया, अब डीएम में आप पॉइंट आप चूज करेंगे अब रियली क्या करना है। तो कॉलेज का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, डिपार्टमेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। एमडी एमएस में उतनी डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डीएम में बहुत डेप्थ चाहिए। पर्टिकुलर कौन कौन से केसेस होते हैं, किस वॉल्यूम में होते हैं, कितने रोटेशंस पे होते हैं, इसीलिए कॉलेज देखना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जैसे ही इसकी अपडेट्स आएंगी वी विल ट्राई टू गिव यू एज सुन एज पॉसिबल कि जिससे आप काउंसलिंग में बने रहें, चीज़ों को करते रहें। होप सो कि आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं हो, कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801 9690796426। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।